मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, चलते हैं त्रिकोणमिति के परिचय की ओर। त्रिकोणमिति है क्या? देखो दोस्तों, त्रिकोणमिति को सीधा दिमाग में उतार देंगे। त्रिकोणमिति को सीधा दिमाग में उतार देंगे, जिंदगी में फिर कभी भूल पाओगे। जिंदगी में फिर कभी नहीं भूल पाओगे। फिर कभी याद करने का नौबत नहीं आएगा दोस्तों। फिर कभी याद करने का नौबत नहीं आएगा दोस्तों। त्रिकोणमिति का बिल्कुल झंझट सदा के लिए खत्म कर देंगे दोस्तों। सदा के लिए खत्म कर देंगे दोस्तों। त्रिकोणमिति का बिल्कुल झंझट सदा के लिए खत्म कर देंगे। आपको दिमाग में उतार देंगे त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति से डरना नहीं दोस्तों। त्रिकोणमिति बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। हम आपके साथ है दोस्तों। देखिए, त्रिकोणमिति का खोज हिपार्कस ने 140 वर्ष ईसा पूर्व 140 ईसा पूर्व में खोज किया था इसका। और निकैया के रहने वाले हिपार्कस थे। उन्होंने त्रिकोणमिति का आविष्कार किया उन्होंने। देखिए, त्रिकोणमिति शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द त्रिकोणमिति शब्द की जो उत्पत्ति है ना, ग्रीक शब्द टीरियो तीन, गोनिया मीन्स कौन, मेट्रोन मीन्स माप से हुआ। मतलब तीन कोनों के माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी तीन कोण के माप। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तीन कोण। तीन कोण के माप को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। और दोस्तों याद रखना कि हमेशा त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज लिया जाता है। समकोण त्रिभुज के अलावा कोई त्रिभुज नहीं लिया जाता है। हमेशा समकोण त्रिभुज लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब त्रिकोणमिति होता है क्या? देखिए, विज्ञान की भाषा है जिसके भुजाओं, कोणों तथा मापों के बारे में संबंध तथा भुजाओं के अनुपातों का अध्ययन किया जाता है, उससे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। अब देखिए, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति है क्या? गणित की भाषा का है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के भुजाओं, कोणों तथा मापों के बारे में अध्ययन तथा भुजाओं के अनुपातों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं दोस्तों। अब देखिए, त्रिकोणमिति का जनक हिपार्कस को माना जाता है क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम, आपको बता दिए थे, त्रिकोणमिति का जनक हिपार्कस को माने जाते हैं। लेकिन वो कहां के रहने वाले थे? निकैया के रहने वाले थे। निकैया के हिपार्कस थे क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम त्रिभुज के कोणों, भुजाओं तथा मापों के बीच संबंध स्थापित किए थे। यानी सबसे पहले उन्होंने संबंध स्थापित किए थे सर्वप्रथम। अब देखिए, त्रिकोणमिति का आविष्कार निकैया के हिपार्कस ने किया था। निकैया के रहने वाले थे हिपार्कस, उन्होंने किया था। अब देखिए त्रिकोणमिति का, अब देखो इसमें क्या है, नोट में दिया है, कहता है परिभ्रमणकारी वामवर्त एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने पर त्रिकोणमिति कोण धनात्मक होता है। त्रिकोणमिति एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर क्या होता है? त्रिकोणमिति का मान, कोण का मान धनात्मक होता है दोस्तों। अब देखिए, परिभ्रमणकारी दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने पर त्रिकोणमिति कोण ऋणात्मक होता है दोस्तों। अब देखिए, कहता है त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब देखिए, त्रिकोणमिति अनुपात हम किसे कहते हैं? किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। देखो, त्रिकोणीय भुजाओं के अनुपात में त्रिकोणीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक, कोट। त्रिकोणमिति कितने होते हैं? 6 अनुपात होते हैं। साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक और कोट, ये 6 अनुपात होते हैं। अब देखो, अब ये जो दिया हुआ है ये त्रिभुज है। अब मान सकते थे हम त्रिभुज एबीसी में भी समकोण है, सी थीटा है। तो देखिए यहाँ क्या है, अब समकोण त्रिभुज है, हम यहाँ समकोण त्रिभुज लिए, न्यून कोण के सापेक्ष लिए, सब चीज ठीक है। अब देखो, ये समकोण त्रिभुज के सम्मुख भुजा, इसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं, यानी कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं हमको? इसको हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अब देखो, थीटा, समकोण त्रिभुज के सम्मुख भुजा कर्ण, थीटा के सम्मुख भुजा ये दोस्तों लंब होगा। अब थीटा के संलग्न भुजा यानी सटा हुआ भुजा, ये दोस्तों क्या होगा? आपका आधार होगा। यदि ये आधार होगा, ये थीटा के, यही सस्पेंशन ऑफ थीटा के समकोण कौन होगा? आधार कौन होगा? लंब कौन होगा? कर्ण किसी भी परिस्थिति में दोस्तों
कर्ण किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। लंब और आधार बदलेगा, थीटा बदल जाएगा, लेकिन कर्ण किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। आप यदि थीटा, अब देखिए यहां इसको थीटा माना तो लंब ये हो गया, समकोण त्रिभुज की सम्मुख भुजा कर्ण ये तो बदलता ही नहीं है, इसके संलग्न भुजा आधार। यदि त्रिभुज में यदि हम दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, देख लीजिए एक मिनट, यदि हम इसको एक त्रिभुज बनाते हैं, ये एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज लिया जाता है। जब हम समकोण त्रिभुज लिया जाता है, ये समकोण त्रिभुज है, ये मान चलिए P है, ये Q है, ये R है, ठीक है। अब देखिए, अब थीटा हम यदि इसको मान ले तब देखिए समकोण त्रिभुज के सम्मुख भुजा कर्ण, ये कर्ण बदलेगा नहीं, हिलेगा नहीं टाम पर, जगह पर से हिलने वाले नहीं है, ये कर्ण हो जाएगा। अब थीटा के संलग्न भुजा देख लीजिए, यहाँ थीटा के सम्मुख भुजा, थीटा के सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, अब लंब ये दोस्तों हो जाएगा, क्योंकि थीटा परिवर्तन है। पी को हम थीटा माने थे, यहाँ पहले सीक थीटा, यहाँ थीटा था, अब हम थीटा इसको माने थे। यदि अब समझने में सस्पिशन हो रहा है, आप इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। अब यदि हम थीटा यदि ए को मानते हैं, पहले सीक थीटा माने थे, लंब ये हो गया, ये हो गया, आधा अधिसम कर्ण तो यही है, कर्ण बदलता नहीं किसी परिस्थिति में। थीटा यदि इसको माने, ये लंब हो गया, और थीटा के संलग्न भुजा, ये सटा हुआ भुजा, ये दोस्तों आपका आधार हो जाएगा। त्रिभुज के सम्मुख भुजा कर्ण, थीटा के सम्मुख भुजा लंब, अब थीटा के संलग्न भुजा आधार दोस्तों। तो इस टाइप से हम अब क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात के बारे में करेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, देखिए समकोण त्रिभुज है, ये समकोण 90 डिग्री है, और B बराबर 90 डिग्री, और कोण C बराबर थीटा के लिए निम्नांकित 6 अनुपात है। अब देखिए इसको हम थीटा, इसको क्या कहते हैं, थीटा अति समकोण त्रिभुज के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं, या हाइपोटेन्यूस कहते हैं। ये थीटा के सम्मुख भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। अब थीटा के संलग्न भुजा क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। अब यहां तक तो आप सीख गए कि जहां पर लंब किसको कहता है, थीटा ए बन जाएगा, फिर लंब आधार चेंज होगा, कर्ण तो किसी परिस्थिति में चेंज होता ही नहीं है। अब देखिए इसमें क्या करता है, कह रहा है कि यदि ए बी, देखो ए बी बटे ए सी, यदि ए बी बटे ए सी, यानी ए बी क्या है, लंब है, ए सी क्या है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ए सी है, यहां से यहां तक क्या है, ए बी है, ये क्या है, कर्ण है, ये क्या है, लंब है। तो ए बी बटे ए सी, तो ए बी को हम क्या कहते हैं, लंब माने हैं, लंब बटे कर्ण बराबर पीस होता है परपेंडिकुलर, मतलब लंब, बटे एच हाइपोटेन्यूस मीन्स होता है कर्ण, बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। इस फार्मूला को याद करने के लिए आसान तरीका है, आप इसी तरह से या तो लाल काका याद रखिए, लाल काका, लाल काका याद रखोगे तो तुम्हारा 6वां अनुपात याद हो जाएगा। अब कहिए कैसे, देखो इसको मान लो साइन थीटा, इसको मान लो कोस थीटा, इसको मान लो टेन थीटा। अब देखिए लंब बट एल से लंब कैसे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, देख लीजिए। अब देखो कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, वहां देख लीजिए आधार बटे कर्ण, कर्ण कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा, यहां देखो कोस टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, एल से लंब ए से आधार। अब देखो इसी तरह से यदि आपको ये इंग्लिश में याद करना है, इंग्लिश में याद करोगे तो क्या करना है आपको, अब सॉरी एक बार देख लीजिए, ये याद कर लिया, लाल काका याद रखोगे। देखो इसका क्या होता है, साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक थीटा, इसको उलट देंगे, ये साइन का उल्टा कोस होता है, देख लो साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा या कोस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक होता है, टेन का व्युत्क्रम क्या होता है, कोट होता है। तो यदि हम इसको उलट देते हैं, यानी काका लाल कर देते हैं, काका लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं, तो देखो ये हो जाएगा कोसेक, ये हो जाएगा सेक, ये हो जाएगा कोट। अब देखो कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे, देखो कर्ण बटे लंब। अब देखो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, एस आधार के थीटा बराबर आधार बटे लंब, यहाँ आधार बटे लंब। इस टाइप से यदि आपको ये पी व एच याद करना है ना, तो पी व एच रखना, तो लिख लीजिए पंडित भोला प्रसाद
हरी हरी बोल, या तो या पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, या तो आप रखिए पी से पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। काम खत्म। ये 6 अनुपात याद हो जाएगा तुरंत। अब देखिए इसको मान लीजिए आप साइन थीटा, इसको मान लीजिए कोस थीटा, इसको मान लीजिए टेन थीटा। अब देखिए साइन थीटा बराबर पी बाय एच, देख लीजिए साइन थीटा बराबर पी बाय एच, कोस थीटा बराबर बी बाय एच, तो कोस थीटा बराबर बी बाय एच। देखिए टेन थीटा बराबर पी बाय बी, टेन थीटा बराबर पी बाय बी। अब इसको क्या करना है, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, उलट दीजिए, क्योंकि देखिए साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा, कोस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा, टेन थीटा का व्युत्क्रम कोट थीटा होता है। इसको उलट दीजिए, हिंदुस्तान हरा भरा, एस से हरा, बी से भरा, एस से हिंदुस्तान, एस से हरा, बी एस से भरा, पी से पाकिस्तान, पी से प्यासा, बी से भूखा, सॉरी पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। ये हो जाएगा क्या, आपका हो जाएगा कोसेक थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, ये हो जाएगा आपका कोट थीटा। अब देखिए कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर देखो एच बाय पी है, एच बाय पी। अब देखो सेक थीटा बराबर देखो एच बाय बी, एच बाय बी है। अब देखो इधर क्या है, कोट थीटा, कोट थीटा बराबर देखो बी बाय पी है, बी बाय पी है। आप याद रखिए, या तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, याद रखो लाल काका, या उससे याद नहीं होता है तो पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। जी दोस्तों, अब देखिए जब थीटा ये लंब हो गया तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो इसी तरह से बीसी आधार बटे कर्ण, देखो आधार बीसी है, आईएसी कर्ण है, ये हो गया कोस थीटा, ए बी बटे बीसी, ए बी देखो लंब है, बीसी देखो आधार है, तो ये हो गया टेन थीटा। अब देखो कोट थीटा, कोट थीटा बराबर देखो आधार बटे लंब, बीसी बटे ए बी, बीसी बटे ए बी, आधार बटे लंब, बी बाय पी, सॉरी पी बाय बी हो गया। अब इसी तरह से सब 6 अनुपात को इसी तरह कर्ण बराबर एच बाय पी, ए बी बराबर कोसेक थीटा। अब देखो कोसेक थीटा बराबर एच बाय बी या कर्ण बटे आधार, इसी तरह से आप याद कर लोगे। अब देखो साइन का पूरा फुल फॉर्म होता है साइन थीटा, कोस का होता है कोसाइन थीटा, टेन का होता है टेंजेंट थीटा, कोट का होता है कोट टेंजेंट थीटा, सेक होता है सेकेंड थीटा, और कोस का होता है कोसेकेंड थीटा। तो इस तरह से ये पूरा नाम है। अब ये 6 अनुपात पर लिए, उसके बाद अब व्युत्क्रम अनुपात पढ़ेंगे, तब वर्गीय अनुपात पढ़ेंगे। अभी ढेरी पढ़ने, ज्यादा बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए, तब चैप्टर में जाएंगे दोस्तों। अब देखिए नोट में दिया साइन, साइन का होल स्क्वायर, कोस का होल स्क्वायर, टेन का होल स्क्वायर आदि को सुविधा अनुसार साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा इंटू कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, टेन थीटा इंटू टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा आदि। आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यदि फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों, और शेयर लाइक करना मत भूलिए दोस्तों, शेयर और लाइक कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू।